है 8 त्रिकोणमिति दी अभ्यास 8.4 का 5वां सवाल करन जा रहे हैं। ध्यान नाल लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक सवाल दे आने दे पूरे पूरे चांस होंगे ने। थोड़ा जा ध्यान नाल समझना बेटा। क्वेश्चन दिता गया है कि कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर नूं प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो तुहानूं पता ही कि सब तो पहला जो भी कोई चीज़ प्रूव करनी होंदी है, सिद्ध करनी होंदी है, तो आपां खब्बे हत्थ नूं लैके सज्जा हत्थ प्रूव करते हैं। तो अपना क्वेश्चन दोबारा लिख के खब्बा हासा लिख लिया। देखो हुण इनू हल करना है, तो ये असीं किहड़े फॉर्मूले की वरतों करांगे। मैं तुहानूं दस्सिया बेटे सवाल बहुत औखे लगते हैं, वाकई औखे लगते हैं। पर हुण मैं तुहानूं किस तरीके नाल समझा रहा। देखो मान लो मैनू भी कोई सवाल नहीं आता, मैनू कुछ भी नहीं आता त्रिकोणमिति का, सिर्फ तो मेरे अध्यापक ने मैनू की कहा सी। मेरे अध्यापक ने कहा कि बेटा मान लेना तेनों कुछ नहीं आता, पर तेनों मैं जिहड़ी वरतों दस्सियां ने वो तेनों पता है, तेन थोड़े बहुते फॉर्मूले पता है। किहड़ियां वरतों उन्होंने मैं दस्सिया कि बेटा जिते तेनों कोसीकेंट दिसदे उत्थे 1 साइन लिख दिया कर, जिथे तेनों सीकेंट दिस पे उत्थे 1 कॉज लिख दिया कर, टैन दिसे तो साइन बटा कॉज लिख दिया कर, ते कॉट दिसे तो कॉज बाय साइन लिख दिया कर। इन्नी नूं गल्लां उन्होंने याद कराइयां मैनू, तो मैं इन्नी गल सुनते ही मैं कहा सर ठीक है सर मैं करूँगा सवाल, कोई गल नहीं। तो मैं कोसीकेंट नूं फटाफट 1 साइन लिखता, तो इधर मैं लिखता कॉज बटा साइन। ये करन तो बाद उन्होंने मैनू कहा कि बेटा हुण तू अपने मैथ का कोई भी लॉजिक लगा ला जो तेनों लगता लग सकता। तो मैं कहा ठीक है जी सर, मैं साइन तो साइन इक्को ही है, मैं साइन 1 बार लिख के 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता जी, इन्ना मैं कर सकता, मैं इन्ना करता। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जी घात 2 है वक्री वक्री कर दे, उपर वाले नूं वक्री कर दे, नीचे वाले नूं वक्री, मैं वो भी करती। मैं कहा ठीक है जी, ये भी कोई औखा स्टैप तो है नहीं, ये भी किया जा सकता है जी, ये भी कर लिया। और उन्होंने एक होर गल समझाई, उन्होंने इदा 6 वाला बना के दसिया कि इधर साइन की घात 2 लिखना होंदा है, इधर कोस की घात 2 तो इधर टैन की घात 2, इधर 1 माइनस, इधर 1 माइनस, टैन की घात 2 के सामने कॉट की घात 2 होंदा है, इधर 1 प्लस, इधर 1 प्लस, तो साइन के सामने कोसीकेंट की घात 2, उल्टा लिखना ना, साइन का उल्टा कोसीकेंट होंदा, कॉस का उल्टा। हुणे देखिया साइन का उल्टा कोसीकेंट, कॉस के सामने सीकेंट लिखना होंदा, इधर बाद विच -1। उन्होंने कहा एक चीज़ पढ़नी है, तुसीं ध्यान नाल देखना है। उन्होंने कहते साइन की घात 2 का फॉर्मूला दस की होएगा। उन्होंने कहा जे इत्थों 1 नहीं पढ़ना तो इत्थों पढ़ना है, तो साइन की घात 2 का फॉर्मूला आया 1 माइनस कॉस की घात 2। तो मैं फटाफट 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 के थले 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा लिख दिता। क्यों? क्योंकि साइन स्केयर थीटा जिहड़ा हुंदा है वो 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा के बराबर होंदा है। सानू इत्थों फॉर्मूले तो पता लग गया सीगा। हुण उन्होंने कहा कि बेटा ए दी 2 माइनस बी दी 2 का कोई फॉर्मूला तेनों आंदा है। मैं कहा हाँ जी, ए जमा बी ए माइनस बी। कहते फिर ठीक है, तू 1 के उत्ते घात 2 अपनी मर्जी नाल लगा सकदा है, तो फेस ते वो फॉर्मूला लगा दे। मैं फॉर्मूला लगा दिता 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा। उन्होंने कहा 1 माइनस कॉस थीटा इधर भी है, 1 माइनस कॉस थीटा इधर भी है, पर घात 2 है, इस करके घात 2 कट्टी जाएगी। तो तुहाडे कोल की बच गया? मैं कहा सर मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 प्लस कॉस थीटा बच गया है। कहते देख किते तेरा सज्जा पासा तो नहीं? मैं देखा तो वाकई ये तो सज्जा पासा सीगा। इट मीन साडा सवाल खत्म हो गया सीगा, ये साडे कोल राइट हैंड साइड आ चुकी सीगी। तो इस तरह सवाल साडा कंप्लीट हो गया। बहुत ही सौखे ढंग नाल सवाल नूं कंप्लीट किया है। सब तो पहला स्टैप साडा की सीगा, जिथे भी कोसीकेंट आए 1 बाय साइन लिख दो, सीकेंट नूं 1 बाय कॉस लिख दो, टैन नूं साइन बाय कॉस ते कॉट नूं कॉस बाय साइन। साडा सिर्फ कोसीकेंट ते सीकेंट सीगा, असीं 1 बाय साइन ते कॉस बाय साइन लिख के एलसीएम लिया। लघुत्तम दे विच थल्ले अखर सेम होण तो वही लिख दिंदे आ, ते उपर 1 माइनस कॉस आ जांदा है। उस तो बाद घात उपर नूं वखरी करती, थल्ले वखरी करती। फिर इस हैक्सागोनल सिस्टम नाल जिहड़े फार्मूले तुहानूं याद कराए गए सन कि जेकर आ वाला 1 नहीं पढ़ना तो साइन की घात 2 का फार्मूला होएगा 1 माइनस कॉस की घात 2। तो मैं साइन की घात 2 की थां 1 माइनस कॉस की घात 2 लिखिया।
तो एक के उपर अपनी मर्जी नाल 2 लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, जिस नाल 1 माइनस कॉस थीटा नाल 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, पर उपर 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 सी, इस करके 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। तो वही साडा आंसर आ गया है। बहुत सौखा तरीके नाल। हुण दूजा भाग देखते हैं बेटा। हुण तीजे भाग दे विच देखो, जो मैं खब्बा पासा देखा तो वो सारे साइन तो कॉज ही सीगे, कोई टैन नहीं, कोई सीकेंड नहीं, कोई सीकेंड नहीं, कोई कोट नहीं। हुण की करना है? फिर वही गल, मेरे तो सवाल नहीं हो सकता। पर फिर साडे टीचर्स ने कहा कि जो तुहानूं मैथमैटिकल कंसैप्ट्स पता नहीं वो जरूर वरत्या करो, फिर क्वेश्चन नूं छड्डण दी कोशिश करिया करो। फिर उन्होंने मैनूं दस्सिया कि जेकर तेरे कोल 2 भिन्न आ जाण प्लस दे विच तां तुसीं की करदे हो। मैं उन्होंने दस्सिया कि असीं तां लघुत्तम लैंदे आ, तो कहंदे ले लै फिर लघुत्तम। तो असी की किया, जिदा कि मैथड सानूं याद है कि थल्लड़े वाले आपस में गुणा तो क्रॉस, वही काम स्टार्ट कर लिया। 1 प्लस साइन ए तो कॉज ए दोने आपस में गुणा हो गए। देखो थल्लड़ी रकम आपस में गुणा, कॉज गया कॉज दे कोल, तो कॉज मिल के कॉज की घात 2 बन गया। इदां ही 1 जमा साइन कोल चला गया, तो वो 1 जमा साइन ए की घात 2 बन गया। बेटा ये ध्यान रखना कि जो सेम रकम नाल गुणा करते हैं तो उसके उपर पूरी तो घात आती, कल्ले साइन के उत्ते नहीं लिखनी, ब्रैकेट पा के 1 जमा साइन ए के उपर घात 2 लिखनी है। उस तो बाद उन्होंने मैंने दस्सिया कि हुण जे मैथ के विच तेरे कोल सवाल आंदा तो तू ए जमा बी की घात 2 का फार्मूला लगांदा, बिल्कुल लगांदे। तो इस करके उन्होंने कहा कि ए जमा बी की घात 2 का जो फार्मूला है लिख के दिखाओ। मैं उसनों साइड पर लिख के दिखाया कि वो ए दी 2 जमा बी दी 2 जमा 2ab हुंदा है। तो उन्होंने कहा हुण ए तुहाडे कोल 1 है तो बी तुहाडे कोल साइन है, लगा दो फार्मूला। मैं ए की घात 2 जमा बी की घात 2 जमा 2ab फार्मूला लगा लिया, तो हेठा वही जो सेम है उसनों लिख दिया गया है। उन्होंने एक होर गल मैंने दसी कि हर विच गुणा नहीं करी दी हुंदी, मतलब कॉज नूं इन्हूं गुणा नहीं करनी, इन्हूं दे रहन देना। हुण उन्होंने दस्सिया कि जिहड़े कि उन्होंने सानूं हैक्सागोनल सिस्टम नाल फार्मूले याद करवाए सीगे, उन्होंने दस्सिया कि मैं तुहानूं इत्थे याद की कराया सी। मैं क्या सर साइन स्केयर, उन्होंने मैंने पूरा अपने आप बनाने लई किया, मैं कॉस स्केयर भी बनाया, मैं इधर टैन स्केयर भी लिख लिया। उन्होंने अगे रोकता मैनूं, उन्होंने कहा हुण दस्सो इहदे विच साइन किहड़ा सीगा। मैं कहा सर प्लस था। फिर उन्होंने कहा सी हुण दस्सो कि इहदा आंसर की दस्सिया सी तुहानूं। मैं कहा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा तुसीं 1 दस्सिया सीगा। कहते बिल्कुल ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों की बन गए। मैं क्या बिल्कुल 1 बन गए। कहते लिख दो। मैं उसने 1 लिख दिता, प्लस 1 तो पहले ही पिया सीगा, प्लस 2 साइन ए साढ़े कोल बच गया, बटा थल्लड़ी रकम तो उन्होंने सानू क्या सेम ही रखनी होंदी है। हुण जदों उन्होंने क्या जोड़, तो मैं 1 जमा 1 2, फिर 2 सोच च पै गया कि ये 4 बनूगा कि 2 होएगा। फिर उन्होंने मैनू दस्सिया कि जेकर किसी रकम के नाल कोई साइन या कोस पिया है तो फिर वो ये नाल जुड़ नहीं सकता, इस करके 1 ते 1 सिर्फ 2 लिखांगे, जमा 2 साइन ए, ब्रैकेट विच 1 जमा साइन ए ते कॉस ए। हुण उन्होंने मैनू कहा कि कुछ कॉमन निकल रहा है बेटा, कॉमन कढ़ लिया 2, बकाया की बच गया 1 जमा साइन ए, तो नीचे रकम च लिखा सी 1 जमा साइन ए तो कॉज ए। फिर मैं देखा अपने आप ही मैं कटता 1 जमा साइन ए तो कटिया गया, तो तुहाडे कोल की बच गया है 2, इधर कट के 1 बचा ना, 2 गुणा 1 बटा कॉज। तो 1 बटा कॉज नूं कहंदे की लिखते हो तुसीं, सीकेंड लिखते हैं जी। तो कहंदे हुण देख सज्जा पासा आ गया, तो वाकई ही बेटा राइट हैंड साइड साडे कोल आ चुका सीगा। तो इस तरह असीं सवाल नूं कंप्लीट कर लिया है। तुसीं ध्यान नाल देखना है कि साडे कोल सारे क्वेश्चन दे विच पहला ही साइन कोस सीगा, तो फिर असीं अपना दिमाग लगाया कि नहीं आंदा कोई गल नहीं, आपां कुछ तो शुरू करिए, शुरुआत दे भी तो नंबर मिलते हैं ना। तो मैं थल्लड़ी वाली रकमां नूं आपस में गुणा किया तो क्रॉस गुणा कर दी। फिर मैनूं याद आया कि हुण सवाल तो नहीं आता, पर ए जमा बी की घात 2 का फार्मूला लगाना आंदा है, जो कि ए हुंदा है। मैं उस ए जमा बी की घात 2 का फार्मूला लगाया। तो थोड़ा सोचने तो बाद मैनूं याद आया कि कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा का जोड़ 1 हुंदा है, इस करके कॉस स्क्वायर ए जमा साइन स्क्वायर की थां असीं 1 लिख दिंदे हां। तो 1 ते 1 मिल के किन्ने बन गए 2 जदों ही साझा कढ़िया तो साडे कोल 1 जमा साइन ते 1 जमा साइन कट्टे गए, तो 2 बटा कॉज आ गया। 1 बटा कॉज तुहानूं दस्सिया सीगा कि कॉज ते सीकट एक दूजे के उल्ट हुंदे ने, रेसिप्रोकल हुंदे ने।
ਸੀਕੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇ 1 cos ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ cos ਨੂੰ 1 ਸੀਕੈਂਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਕੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇ 1 cos ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 cos ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਕੈਂਡ ਵੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆंसर आ गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू समझ आ रही होगी कि किस तरीके नाल अभी अपनी प्रीवियस नॉलेज के थ्रू ही आप सवाल नू हल कर रहे हैं, कोई नवा काम नहीं किया जा रहा है। हुण अगला सवाल बेटा तीजा भाग देखना है, ध्यान नाल देखियो। हुण चौथे भाग दे विच सानू सिद्ध करना सीगा 1 जमा सीकेंड बटा सीकेंड इहदे बराबर होवेगा। सानू 4 लर्निंग्स दसी हुई हैं तुहानू, ये 4 लर्निंग किसी भी हालात च तुसीं नहीं जी भुलनी। तुसीं देखो तुहाडे कोल सीकेंड है जिसनूं असीं 1 cos लिख सकते हैं, 1 जमा 1 बटा cos A बटा 1 बटा cos A, ठीक है ना। ये थल्ले लिख गया तो तुसीं ध्यान नाल देखना है सवाल नूं किस तरीके नाल हल किया जा रहा है। हुण लघुत्तम लेना है cos A ते 1 नूं गुणा किया cos A आ गया, cos A 1 दे कोल चला गया, cos A प्लस 1 तो थल्लड़ी रकम नूं पलट के उपर लईए तो cos A बटा 1 बन जाएगी, है ना। ये रकम पलट जाएगी ना उपर तो cos A कट्टे गए, तुहाडे कोल आंसर आ गया 1 जमा cos A। पर A तो सज्जे हाथ नाल नहीं मेल खांदा, नहीं खांदा ना मेल। तो एक होर कंडीशन तुहानूं दस्सण जा रहे हैं बेटा कि जेकर कदे लैफ्ट हैंड साइड नूं खब्बे हिस्से नूं हल करते करते सज्जा हाथ ना निकले तो अगे जिथे तुसीं कर सकदे सी तुसीं कर लिया है, तो तुसीं सज्जे हाथ नूं भी थोड़ा जिहा सॉल्व कर सकते हो तां जो तुसीं खब्बे हाथ तक पहुँच सको। हुण ध्यान नाल देखियो किद्दां कर रहा मैं। हुण सज्जे हत्थ में साडे कोल है साइन की घात 2। जिद्दां ही साइन की घात 2 देखिया मैनू फटाफट अपना जिहड़ा हैक्सागनल वाला फार्मूला है वो थोड़ा थोड़ा चेता आन लग गया। मैं उन्होंने बना के देखने लग पाया कि मैनू सर ने इत्थे साइन स्केयर सिखाया सीगा, इत्थे कॉज स्केयर, इधर 1 माइनस तो इधर 1 माइनस। हुण मैं देखना है कल्ला साइन स्केयर, कल्ला साइन स्केयर का फार्मूला की होएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर, तो मैं इत्थे 1 माइनस कॉज स्केयर ए लिखिया बटा 1 माइनस कॉज ए लिख दिता। आई गल समझ कि जेकर इधर ए वाला 1 नहीं पढ़ना तो फिर ये वाला पढ़ना है। हुण मैनूं एक होर गल याद आई कि सर ने दस्सिया सी कि जदों भी 1 माइनस कॉस स्केयर होवे तो तुसीं 1 दे उपर स्केयर लगा लिया करो। तो ए दी 2 माइनस बी दी 2 का फार्मूला ए जमा बी तो ए माइनस बी भी लगा सकते हो, है ना। तो मैं इत्थे लगाया ए जमा बी 1 जमा कॉज ए, फिर ए माइनस बी 1 माइनस कॉज ए, तो नीचे 1 माइनस कॉज ए तो पहला ही पिया सीगा, तो 1 माइनस कॉज ए नाल 1 माइनस कॉज ए कट गया, सारे कोल 1 जमा कॉज ए बच गया। ध्यान नाल देखो खब्बे हत्थ का आंसर तो सज्जे हत्थ का आंसर बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो 1 ते 2 तो खब्बा पासा बराबरे सज्जा पासा, ठीक है कि नहीं। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह साडा इस सवाल भी बेटा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं समझ आ रही होगी कि किस तरीके नाल इस सवाल नूं हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सानूं सवाल औखे नहीं है बेटा, थोड़ी जी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। बेटा अगले भाग में देखो सानूं की प्रूफ करना है। एक वर्गमूल 1 जमा साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए नूं सीकेंड ए प्लस टैन ए प्रूफ करना। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए प्रूव दैट इट इक्वल टू सीकेंड ए प्लस टैन ए। मैं अपना क्वेश्चन लिख लिया खब्बा हिस्सा, लैफ्ट हैंड साइड लिख ली है। हुण तुसीं याद रखना है इस गल का कि जे वर्गमूल आ जाता है तो उसकी आपां रैशनलाइजेशन परिमेयीकरण करते हाँ। हुण 1 माइनस साइन है तो तुसीं 1 प्लस साइन ए नाल गुणा करोगे ऊपर भी तो नीचे भी, बिल्कुल ठीक। तो हुण तुहाडे कोल आंसर दे विच की लिखाया होगा, ध्यान नाल देखना तुसीं 1 जमा साइन ए ऊपर 2 बारी आ गया, देखो आ गया ना 1 जमा साइन 1 जमा साइन ए। तो नीचे है फार्मूला, जो भी असीं परिमेयीकरण करते हैं नीचे फार्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि तुहानूं याद है कि ए प्लस बी तो ए माइनस बी कदे भी आ जाए तुसीं उहदी थां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देने हो। इसका मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर होंदा है। आई समझ। जिद्दां ही मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर देखा तो मैनू अपना हैक्सागनल वाला फार्मूला फिर थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया, जिसनूं मैं बना के याद कर लेना हुंदा है कि इत्थे सर ने साइन स्क्वायर दस्सिया सीगा, इत्थे कॉज स्क्वायर दस्सिया सीगा, इत्थे टैन स्क्वायर दस्सिया सीगा। गल सिर्फ साइन स्क्वायर दी है, सर ने इत्थे 1 माइनस तो 1 माइनस दस्सिया सीगा। हुण मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर नूं पढ़ना है, इधर वाले 1 नूं पढ़ लिया तो इधर वाला नहीं पढ़ना, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होएगा कॉज स्क्वायर दे। तो मैं फिर दोबारा वर्गमूल लगा लिया है, तो 1 प्लस साइन ए
तो 1 प्लस साइन ए तो सेम रखा है, तो पर थले 1 माइनस साइन स्केयर का जो फार्मूला है असीं जो हुणे हुणे याद किया वो की है कॉज स्केयर। तो इत्थे मैं कॉज स्केयर थीटा लिख लिया है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ याद होएगा कि वर्गमूल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ है। आ देखो ये 2 ਵਾਰੀ है तो एक 1 प्लस साइन ए वर्गमूल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकल गया। कॉज के उपर भी घात 2 है तो कॉज भी वर्गमूल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकल चुका है। थीटा नहीं बेटा ए लिखना है इत्थे। उम्मीद कर रहा समझ आ रही होएगी। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि जदों भी उपर 2 रकमां ते थल्ले 1 रकम होवे तां असीं बंटवारा कर दिंदे हां, मीनस एक नाल कॉज नूं वखरा कर दिंदे हां ते साइन नाल कॉज नूं वखरा कर दिंदे हां। हुण तुहानूं याद होएगा तो कि तुहानूं दस्सिया गया है कि किते भी सीकेंड आ जाए असीं उसनूं 1 बाय कॉज लिखना हुंदा है, किते भी कोसीकेंट आ जाए असीं उसनूं 1 बाय साइन लिख दिंदे हां, किते भी टैन आ जाए उसनूं साइन बटा कॉज लिखते हैं। तो तुसीं हुण देखो साइन बटा कॉज नूं असीं टैन बोल रहे हैं तो 1 बटा कॉज नूं असीं सीकेंट बोल रहे हैं। तो 1 बटा कॉज तुहाडे कोल है तो इसनूं असीं की लिखांगे सीकेंट तो साइन बटा कॉज नूं टेंजेंट। देखो ध्यान नाल तुहाडा सज्जा पासा आ चुका है जो कि तुहाडा राइट हैंड साइड है। इस सवाल का आंसर है, तुसीं देख सकते हो सीकेंट ए जमा टैन ए, ये साडा आंसर सीगा। बहुत ही सौखे तरीके नाल सिर्फ एक प्रमेयीकरण किया है तो सवाल नूं कंप्लीट कर लिया है। ये जिहड़ी साइड ते मैं तुहानूं लिख दित्तियां ने ये साडी तुहाडी वरतों ने इस सवाल दे विच होण वाले फार्मूलाज दियां। हुण अगले भाग दे विच देखो असीं सिद्ध करना सीगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस को टैन थीटा प्रूव करना है। इस सवाल का खब्बा पासा तो मैं लिख लिया पर ये सवाल सानू तंग कर रहा है कि ये तो कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा। सारा क्वेश्चन भी साइन कॉस दे विच है, ना आप सेकंड को सेकंड चेंज करना है। तो फिर दिमाग दे विच आंदा है कि सवाल नूं सर ने कहा कि छड्डना नहीं, तुसीं बिल्कुल भी कुछ ना कुछ तो कढ के आना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही, तुसीं अपना दिमाग लगाना। तो मेरे दिमाग दे विच बैठे बैठे ही आया कि यार उपरों साइन साझा निकल सकता कॉमन तो थल्लों कॉस कॉमन निकल सकता, बस इन्ना की मैनूं समझ लग रही है। तो एक स्टैप कर देने सर ने क्या करना जरूर आ, तो मैं एक स्टैप कर लिया बेटा। साइन थीटा मैं कॉमन कढ़िया तो इधर एक ही साइन थीटा था, एक बच गया माइनस 2 साइन की घात 3 सी, हुण साइन की घात 2 हो गई बटा इधरों भी कॉस साझा कढ़िया तो साडे कोल की बच गया है 2 कॉस की घात 2 माइनस 1। इत्थे तक तो मैनूं समझ लग गई कि मैं कर चुका। इस तो बाद मैनूं चाहिदा सी टैन थीटा, तो मैनूं याद आया कि सर ने दस्सिया सीगा कि जो टैन थीटा हुंदा है वो साइन थीटा ते कॉस थीटा दे बटे नाल बनदा है। इहदा मतलब साइन बटा कॉस टैन मेरा आ भी चुका है। मैं क्या एक स्टैप हो लिख देने, सर खुश हो जाएंगे कि 2 स्टैप कर ले। टैन थीटा लिख के मैं बाकी सारा क्वेश्चन सेम उतार लिया। हुण सोचना ये सीगा कि साडा आंसर तो आ चुका है, इहदा मतलब ये ब्रैकटां आपस में कट्टनियां चाहिए। मैं बड़ा दिमाग लगाया, कट्टनियां कदों जदों दोनों च कोज होगा या दोनों च साइन होगा। ये भी गल सही सीगी। तो मैं सोचा कि सर दा जिहड़ा हैक्सागनल सिस्टम है वो बना के देखी, शायद कोई फॉर्मूला चेते आ जाए। मैं इत्थे साइन स्केयर लिखिया, इत्थे कॉज स्केयर लिखिया, इत्थे टैन स्केयर लिखिया, तो मैनूं याद सीगा इत्थे 1 माइनस लगता है। हुण मैं देखिया कि मेरे कोल साइन स्केयर है, मैं कल्ले साइन स्केयर नूं पढ़िया, मतलब इस एक नूं नहीं पढ़िया। तो साइन स्केयर का फार्मूला हुंदा है 1 माइनस कॉज स्केयर। तो मैं क्या साइन नूं कॉज विच बदल के देखते हैं, जो बदल हो गया ठीक है, नहीं तो छड़ दांगे। 1 माइनस 2 साइन स्केयर नूं लिखिया 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा, नाल नीचे लिखता 2 कॉज स्केयर थीटा माइनस 1। मैं चलो ब्रैकेट खोल देने, नहीं तो बस मैं नहीं होर कर सकता। बस साडे दिमाग दे विच यही आंदा है कि बस होर नहीं हो सकता। पर जे थोड़ा जिहा कॉन्फिडेंटली असीं सोचीए तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस की घात 2 थीटा। तो मैनूं थोड़ा जिहा हौसला आया क्योंकि मेरे को 2 कॉस की घात 2 पर बन चुका सीगा ते थल्ले भी 2 कॉस की घात 2 थीटा ही पिया सीगा। ते हुण मैं जदों इसनूं अगले स्टैप वल लैके गया टैन थीटा, तो मैं सब तो पहला 2 कॉस की घात 2 थीटा लिखिया, फिर 1 प्लस का 2 माइनस का -1 बचते ने। तो बहुत ही मैनू खुशी हुई क्योंकि मैं देखा कि मेरी उपरली रकम तो थल्ली रकम सेम हो गई है जो कि आपस में कट्टी गई। तो मेरा आंसर आ गया बेटा टैन थीटा, जो कि सज्जा पासा सीगा, राइट हैंड साइड। यही साडा इस सवाल का आंसर सीगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके नाल इस सवाल नूं हल कर लिया है। और बेटा 8वें सवाल में सर जी प्रूव करना सीगा कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए दा होल स्क्वायर प्लस
कॉज ए प्लस सीकेंड ए दा होल स्क्वायर बराबर होगा 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान नाल देखियो। मैं खब्बा हत्थ लिख लिया है, खब्बा पासा लिख लिया है। हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ए जमा बी की जिहड़ी घात 2 होंदी है वो होंदी है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab सॉरी। तो असीं ये फार्मूला लगा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। ए है साडे कोल साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। बेटा घात के उपर घात स्क्वायर नहीं लगती, ट्रिग्नोमेट्री के उपर स्क्वायर लगती है। जमा बी स्क्वायर विच कोसीकेंट स्क्वायर ए जमा 2ab मतलब साइन ए ते कोसीकेंट ए प्लस हुण आपां अगले ते फार्मूला लगावांगे कॉस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर। 2 दे नाल कॉस भी आएगा तो सीकेंट भी आएगा, ठीक है ना बेटा। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है कि असीं जे अपना हैक्सागनल वाला फार्मूला थोड़ा लिख लीए ताकि देख के फार्मूले लगाने सौखे हो जाते हैं ना। तो असीं ध्यान नाल देखो, इधर असीं लिख लिया है साइन स्क्वायर, इधर असीं कॉस स्क्वायर, इधर टैन स्क्वायर। साइन का उल्टा कोसीकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट ते टैन का कोटेंजेंट। हुण तुहानूं दस्सिया गया सीगा कि इहदे विचकार प्लस हुंदा है, इहदे विचकार माइनस ते इहदे विचकार माइनस। तो ये थल्लों उपर नूं जांदी है लाइन, ये भी थल्लों उपर नूं जांदी है। ये जिथे मर्जी चल जाए डायरैक्शन दोनों पासे हुंदी है। तो सारिਆਂ ਦਾ आंसर एक हुंदा है। तो हुण आपां देखिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखो आ साइन स्क्वायर है तो आ कॉस स्क्वायर है, जिसनों असीं इकट्ठा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए। ये साडा एक बन गया, जमा की बच गया कोसीकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर तो 2 साइन और कोसीकेंट बच गया जमा 2 कॉस ते सीकेंट बच गया। ये सारी टर्म साढ़े कोल बच गई है ना। हुण ध्यान नाल देखना तुसीं सारिਆਂ ने, साढ़े कोल इहदी वैल्यू 1 आ गई है जमा। हुण कोसीकेंट स्क्वायर का फार्मूला देखिए, तुहानूं मैं दस्सिया सीगा इधर 1 माइनस हुंदा है, इधर भी 1 माइनस, इधर 1 प्लस, इधर 1 प्लस, इधर बाद विच माइनस, इधर बाद विच माइनस। हुण तुसीं कोसीकेंट स्क्वायर नूं पढ़ना है, मतलब इस 1 नूं नहीं पढ़ना, कल्ले कोसीकेंट स्क्वायर नूं पढ़ रहे हो तो तुहाडा फार्मूला इत्थों बनदा। सॉरी, कोसीकेंट स्क्वायर का फार्मूला की सीगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो तुसीं इस कोसीकेंट स्क्वायर की थां लिख लिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला जो तुसीं बनाना है तो सीकेंट स्क्वायर नाल 1 नहीं पढ़ना, तो सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला क्या होएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जमा 2 साइन ए बटा, क्योंकि इसको सीकेंट ए होंदा है 1 बटा साइन, साइन नीचे आ गया जमा 2 कॉज ए बटा सीकेंट नूं भी 1 बटा कॉज लिखा जा सकता है। कॉस कॉस भी कट्टे गए, साइन साइन भी कट्टे गए। तुहाडे कोल की आ गया, ध्यान रखना 1 जमा कॉट की घाट 2a जमा 1 जमा टैन की घात 2a जमा 2 2 तो 2 4 ते 1 5 ते 1 6 ते 1 7 7 जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए जमा टेंजेंट स्क्वायर ए। यही तो तुहाडा राइट हैंड साइड सीगा, है ना। ध्यान नाल समझो बेटा, असी सारे हैक्सागोनल सिस्टम यूज़ किया है। असी सब तो पहले फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद असी देखा कि साइन के उत्ते घात 2 है तो कोस के उत्ते घात 2 है। साइन के उत्ते घात 2 तो कोस के उत्ते घात 2 विच प्लस होवे तो 1 बन जाता है, इस करके दोनों को इकट्ठा लिख के 1 लिख लिया। उस तो बाद साडे कोल कोसीकेंट की घात 2 सीगा ते सीकेंट की घात 2। कोसीकेंट की घात 2 कॉट की घात 2 नाल लिंक होंदा, इस करके कोसीकेंट की घात 2 का फार्मूला की होएगा, तुहानूं मैं याद कराया सीगा कोसीकेंट की घात 2 का फार्मूला उहदे सामने 1 प्लस कॉट की घात 2 होंदा है। सीकेंट की घात 2 का फार्मूला उहदे सामने 1 जमा टैन की घात 2 होंदा है। कोसीकेंट नूं मैं तुहानूं दस्सिया है कि जदों भी तुहाडे कोल पेपर दे विच कोसीकेंट किते भी लिखिया होवे उसनूं 1 बटा साइन ते सीकेंट नूं 1 बटा कॉज लिखिया जा सकता है। तो मैं इसी तरह कोसीकेंट नूं 1 बटा साइन लिखिया तो 2 साइन बटा साइन हो गया, इन्हूं 1 बटा कॉज लिखिया तो 2 कॉज बटा कॉज हो गया। कॉज को साइन साइन कट्टे गए तो इस तरह तुहाडा सवाल का आंसर भी आ गया है बहुत ही सौखे तरीके नाल। हुण आपां नौवां भाग करांगे, ध्यान नाल देखियो।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਨੂੰ 1/tan a + cot a ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1/sin ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ 1/cos ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ 1/sin ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ -sin a फिर 1/cos a ਤੇ -cos a ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 × 1 1 ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ cos × 1 cos 1 - cos ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਧਰ cos ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 - sin ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਜੇ 1 - sin ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ cos ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ cos ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin a ਹੈ। ਫਿਰ 1 - cos ਸਕੁਆਇਰ, ਹੁਣ 1 a ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲਬ sin ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਨੀਚੇ cos ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ cos ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਇੱਧਰ cos ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ cos ਤੇ ਇੱਕ cos ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ sin ਤੇ ਇੱਕ sin ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਇੱਕ cos ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ sin ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ tan ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ sin ਬਟਾ cos ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ cot ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ cos ਬਟਾ sin ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ tan ਨੂੰ sin ਬਟਾ cos ਤੇ cot ਨੂੰ cos ਬਟਾ sin ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ, sin ਚਲਾ ਗਿਆ sin ਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ sin ਸਕੁਆਇਰ a cos into cos cos ਸਕੁਆਇਰ a। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ sin ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ cos ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਮ ਪਲੱਸ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ sin a ਤੇ cos a ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ 1 + tan ਸਕੁਆਇਰ 1 + cot ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ tan ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ sin ਸਕੁਆਇਰ cos ਸਕੁਆਇਰ tan ਸਕੁਆਇਰ, sin ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ, cos ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ, tan ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ cot ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 - ਇੱਧਰ ਵੀ 1 - ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1+, ਇੱਧਰ ਵੀ 1+, ਇੱਧਰ -1 ਤੇ ਇੱਧਰ -1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 + tan ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 1 + tan ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ 1 + tan ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ 1 + cot ਸਕੁਆਇਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 1 + cot ਸਕੁਆਇਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 1 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 + cot ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ a ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 1/cos ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1/sin ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो इस करके देखो ध्यान नाल असी इधर 1 cos की घात 2a तो 1 sin की घात 2a लिख दिया है, क्योंकि घात 2 लगी सी। हुण 1 2 3 4 रकमां होंदियां ने, तो पहली 2 रकमां सेम आंदियां हन, तो फिर निचली वाली जिहड़ी 2 रकमां ने ये पलट जांदियां ने बेटा। साइन के उपर स्केयर आ जाता है तो 1, देखो 1 cos स्केयर तो 1 sin स्केयर पलट के sin स्केयर बटा 1 बन गया। तो उपर वाली रकम उपर वाले नाल गुणा होंदी है, थल्ले वाली थल्ले नाल गुणा होंदी है। इस तरह साडा आंसर आ गया है sin स्केयर a बटा cos स्केयर a। तो सारे नूं पता है जो साइन बटा cos, तुहानूं याद होएगा कि इस तो बाद मैं याद कराया सी कि tan जिहड़ा है उसनूं sin a बटा cos a और cot नूं cos a बटा sin a लिखा जा सकता है। तो साइन के उत्ते घात 2, cos के उत्ते घात 2, तो tan के उत्ते भी तो घात 2 ही आएगी। तो साडा आंसर tan स्केयर a आ चुका है, जो कि साडा सज्जा पासा है। इस तरह असीं सिद्ध कर लिया है कि साडा ये आंसर प्रूफ हो गया। हुण असीं अगला पार्ट करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो बेटा। हुण देखो साडे कोल इस सवाल प्रूफ करने लिए देखो कॉट का फार्मूला cos बटा साइन होंदा है जेकर असीं साइन cos दे विच आना है। तो कॉट का फार्मूला एक होर याद कराया 1 tan, जेकर तुसीं tan विच आना, साडा आंसर tan विच है बेटा। इस करके मैं कॉट नूं 1 tan लिखण की कोशिश करा तो खब्बे पासे दे विच 1 - tan a सेम इदां ही रहेगा बटा 1 - 1 tan a आ जाएगा। देखो कोट नूं मैं 1 tan लिख लिया है, ठीक है ना। हुण असीं की करांगे, लघुत्तम लवांगे निचले पासे दे विच, है ना। तो उपर घात 2 हैगी है, उपर वाली रकम की घात 2 वखरी कर दी गई है। नीचे वाली रकम दे विच tan a साडे कोल लघुत्तम आया है, तो आ गया tan a - 1 दे उत्ते घात 2 वखरी कर दी गई है। हुण 1 - tan a की घात 2 गुणा रकम पलट जाएगी tan a ओ बटा tan a - 1 की घात 2 वखरी हो गई है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है 1 - tan a की घात 2 गुना tan स्क्वायर a बटा tan a - 1 की घात 2 वखरी वखरी कर दी। हुण इस गल का याद रखियो कि चाहे a - b की घात 2 होवे, चाहे b - a की घात होवे, मतलब रकमां सेम होनी चाहिए, घात 2 उपर लगी होवे, चाहे a - b होवे चाहे b - a, ये आपस में कट जाते हैं क्योंकि ये बराबर होंगे ने घात 2 के करके। इस करके ये रकम तो रकम कट्टी गई है बेटा। तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ की बच गया है tan स्क्वायर a, जो कि तुहाडा राइट हैंड साइड सीगा। इस तरह तुसी की किस तरीके नाल सवाल नूं हल कीता है, ध्यान देखियो। तुसी इस रकम नूं इहदे बराबर करता, इस रकम नूं इहदे बराबर करता, इहदा मतलब तीन रकमां आपस में की हो गई, बराबर हो गई, ठीक है ना। यही तो असीं सिद्ध करना सीगा। ये साडा बेटा आंसर हो गया है। उम्मीद करें कि तुहानूं समझ आ रही होएगी। हुण असीं इस एक्सरसाइज के 2 सवाल जिहड़े पिछे छड्डे सीगे, एक तीजा ते एक पंजवां, वो करन जा रहे हैं बेटा। वो थोड़े जिहे औखे ने, इस करके उसनूं अखीर दे विच लैके आया ताकि सौखे सवाल नाल औखे सवालों नाल सौखे सवाल ना रह जाण। किसी तुहानूं लगे कि एक्सरसाइज बहुत औखी है, तो तीनों सवाल थोड़े वड्डे ने, आज 10वां हुणे कीता ते हुण तीजा ते पंजवां करांगे। उस तो बाद साडा अभ्यास 8.4 भी खत्म हो जाएगी। बेटा इस सवाल में देखो, मैं तुहानूं याद कराया हुआ है कि जे कदे भी तुहाडे कोल कोसीकेंट थीटा आ जाए तो उसनूं 1/sin लिखो, कदे भी सीकेंट थीटा आ जाए उसनूं 1/cos लिखना होंदा है, कदे भी tan थीटा आ जाए उसनूं असीं sin थीटा बटा cos थीटा लिखना होंदा है, तो कदे भी कोटेंजेंट थीटा आ जाए तो तुसीं cos थीटा बटा sin थीटा लिखना होंदा है। हुण तुहाडे कोल tan थीटा है तो तुसीं की लिखोगे, इसनूं sin थीटा बटा cos थीटा, फिर 1 - cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि cot नूं cos बटा sin लिखा जाता, प्लस फिर cot आ गया cos थीटा बटा sin थीटा, तो 1 - sin थीटा बटा cos थीटा। जिथे तक बेटा तुहानूं समझ लगदी उन्ने तो करो ना। तो इस तरीके नाल हुण देखो थल्ले पासे दे विच असीं लघुत्तम लै सकदे हां, तो sin थीटा बटा cos थीटा उदा ही रहेगा, नीचे थोड़ा लघुत्तम आ गया sin थीटा, तो तिरछी गुणा करांगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा तुहाडे कोल आ चुका है, प्लस सेम इसी तरह ही cos थीटा
बटा साइन थीटा, फिर तुसीं लघुत्तम लेना होंदा है तो वो तुहाडे कोल आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो तुहाडे कोल चार चार रकमां हो गईयां ने ते उपरलियां दो ते थल्लियां दा उल्ट क्रम, मतलब तुहाडे कोल की आएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, ये पलट गया ना, साइन थीटा ऊपर चला गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस इसी तरह ही कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुणा, अब ये पलट जाएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि तुहाडे कोल उपर साइन ते साइन गुणा हो गए ने, मतलब साइन दी घात 2 थीटा, थल्ले आ चुका है कॉस थीटा ब्रैकेट विच साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आप थल्ले गुणा नहीं करीदी होंगी। हुण एक गल का ध्यान रखना, इधर कॉस माइनस साइन है, इधर साइन माइनस कॉस है, इनू भी साइन माइनस कॉस बना देना है। जो भी किसी रकम नूं तुसीं पलटदे हो उस तरीके नाल, अगली रकम पिछली, पिछली रकम अगे कर दो, विचकार माइनस होवे तो बाहर माइनस लग जाता है। तो कॉस दी घात 2 थीटा बटा की आ गया है साइन थीटा, तो हुण इनू असीं पलटन लगे हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरी गल समझ लगी बेटा, जदों भी ए माइनस बी नूं असी माइनस लगा के बी माइनस ए लिख सकते हाँ, इस तो असी आ चीज़ कंप्लीट कर ली है। हुण तुसीं देखो तुहाडा लघुत्तम की आएगा, तुहाडा लघुत्तम आएगा जिहड़ा साझा है तो जिहड़े साझे नहीं हैं। साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, तो ब्रैकेट विच साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी आ चुका है। हुण हर नूं कंपेयर करो, थल्ले 3 रकमां ने तो 2 ने, किहड़ी घट है, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, साइन घट है ना, साइन जाके उपर गुणा होएगी, साइन के उपर घात 2 पहले लगी सी, एक होर चला गया तो 3 घात हो गई। इसी तरह कॉस के उपर घात 2 लगी सी, 3 घात हो गई। हुण देखो ध्यान नाल, तुहाडे कोल फार्मूला बन रहा है ए दी 3 माइनस बी दी 3 का, तो ये फार्मूला भी तुहानूं कराया गया सीगा 9वीं क्लास दे विच। ए दी घात 3 माइनस बी दी घात 3 का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होंदा बेटा, फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो हुण ध्यान नाल देखना है कि ए साडे कोल है साइन थीटा, साइन क्यूब है ना, तो ए क्यूब साइन थीटा की थां ए है, तो कॉस थीटा है बी। हुण इस फार्मूले ते लाने आपां, ध्यान नाल देखियो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए दी घात 2 मतलब साइन दी घात 2, जमा बी दी घात 2 मतलब कॉस दी घात 2, जमा ए बी मतलब साइन थीटा ते कॉस थीटा, बटा तुहाडे कोल जो रकम पई है साइन थीटा कॉस थीटा ते साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जी रकम है ये उपर ते थल्ले कट्टी गई बेटा, तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर तुहाडे हैक्सागोनल सिस्टम के थ्रू एक हुंदा है, तुहानूं पता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा एक दे बराबर हुंदा है, ये तुहानूं याद हो चुका होएगा। इस करके ब्रैकेट साडे कोल की बन गई है हुण 1 जमा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। हुण तुहानूं मैं दस्सिया जे उपर 2 रकमां होण थल्ले 1 रकम होवे तो बंटवारा कर दिंदे असीं, मतलब 1 दे नाल साइन थीटा कॉस थीटा वखरा कर दिंदे आ, ते साइन थीटा कॉस थीटा नाल असीं साइन थीटा कॉस थीटा वखरा कर दिंदे आ। तो ये साइन कॉस तो आपस में कट्टे गए, इत्थे की बच गया 1, तो 1 बटा साइन नूं तुसीं कोसीकेंट तो 1 बटा कॉस नूं तुसीं सीकेंट बोलते हो। तुसीं देख सकते हो कि यही तुहाडा राइट हैंड साइड है जो कि तुसीं प्रूव करना सीगा, 1 प्लस सीकेंट और कोसीकेंट। तो इस तरह साडा सवाल भी बेटा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आई होएगी, थोड़ा जिहा औखा है, एक बार प्रैक्टिस करनी पेगी तुहानूं। इसी तरह ही इसका जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा मैं तुहानूं कराउण जा रहा वो भी थोड़ा जिहा इसी तरीके का औखा है। 5वां सवाल ध्यान नाल देखियो। हुण बेटा सिद्ध करना है कि कॉज ए माइनस साइन ए जमा 1 बेटा कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये बराबर है। मैं अपना खब्बा हाथ लिख लिया। हुण इस सवाल में ध्यान दे देखना बेटा कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कोसीकेंट नूं 1 बटा साइन, सीकेंट नूं 1 बटा कॉस, कॉट नूं कॉस बटा साइन ते टैन नूं साइन बटा कॉस लिखना होंदा। साडे कोल सवाल दे विच कोसीकेंट है ते कॉट है, ते दोनों दे डिनोमीनेटर दोनों दे हर विच कौन है देखो साइन है ना। तो तुसीं की करना है अपने लैफ्ट हैंड साइड की हर एक रकम नूं साइन नाल भाग करनी है। तो
तो देखो ध्यान ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਅਸੀਂ cos a बटा sin a माइनस sin a बटा sin a प्लस 1 बटा sin a। फिर दोबारा cos a बटा sin a प्लस sin a बटा sin a माइनस 1 बटा sin a। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। cos बटा sin ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ cot a ਮਾਈਨਸ sin बटा sin ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਜਮਾ 1 बटा sin ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ a, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟਾ ਇਹ ਵੀ cot a प्लस 1 माइनस ਕੋਸੀਕੈਂਟ a। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, मतलब cot a जमा कोसिकेंट a माइनस 1 cot a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਥੇ cos ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਥੇ tan ਸਕੁਏਅਰ, cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ cot ਸਕੁਏਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 1 ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ cot ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ cot ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਜਮਾ b ਤੇ a ਮਾਈਨਸ b, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ cot a ਜਮਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ a ਮਾਈਨਸ ਕੋਸੀਕੈਂਟ a ਜਮਾ cot a प्लस b, ਨਾਲ ਹੀ कोसिकेंट a माइनस cot a माइनस b बटा cot a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ cot a प्लस कोसिकेंट ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, cot a प्लस कोसिकेंट a ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ cot a प्लस कोसिकेंट a ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ब्रैकेट माइनस तो बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट a माइनस का हो जाएगा, तो cot a प्लस का हो जाएगा, तो नीचे कोटेंजेंट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1 पे। देखो cot प्लस का कोसिकेंट माइनस का 1 प्लस का, तो तुम देख सकते हो कि पूरी रकम इस पूरी रकम ना कट्टी गई, तो तुहाडे कोल की बच गया सिर्फ कोटेंजेंट a प्लस कोसिकेंट a, जो कि तुहाडा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है बेटा। इस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 8.4 ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।